हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम संरेख बिंदु पे आधारित प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है, सिद्ध करें कि बिंदु ए 0,11, 2, 3 और 3, -1 संरेख है। यानी कि यहाँ पे 3 बिंदु दिए गए हैं और सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि ये तीनों बिंदु संरेख है। तो इसे सिद्ध करने से पहले हमें यह जानना होगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो आइए सबसे पहले उस फॉर्मूला के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखिए, यदि बिंदुए ए बी सी संरेख हो तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। अगर 3 बिंदु दिए हो और तीनों बिंदु का क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात कर लेते हैं तो उसका वैल्यू जो होगा वो 0 के बराबर होगा। मतलब ये हुआ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना क्या होता है? 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हो गया और ये है क्या? क्षेत्रफल हो गया। और क्या कहा गया है कि यदि बिंदु ABC संरेख हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा? 0 होगा। यानी ये जो वैल्यू होगा ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, मतलब ये हो गया, निकल के आया कि इस 2 से इसमें बाई क्रॉस करेंगे तो 2 से 0 में गुना करेंगे तो 0, तो बचेगा इतना। यानी कि x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर कितना होगा? 0। यानी कि इतना का मान 0 होगा संरेख होने के लिए। आप ऐसे कह सकते हैं, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 होगा तो बिंदु ABC संरेख होगा, या फिर बिंदु ABC संरेख होने के लिए ये जो इसका मान है वो 0 हो जाएगा। यानी आपको ये याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी सहायता से ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि यदि बिंदु ABC संरेख है तो K का या फिर M का वैल्यू ज्ञात करें। इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो संरेख होने के लिए इतना बराबर 0 होगा, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। अब संरेख बिंदु का मतलब क्या होता है? जो वैसे 3 बिंदु जो एक ही रेखा में हो, यानी एक उसको हम एक रैखिक बिंदु भी कहेंगे। जैसे ये एक लाइन हुआ, इस लाइन पर 3 बिंदु हैं कहीं भी। ठीक है, ये 3 बिंदु एक ही लाइन में होना चाहिए, जैसे कि A B C। इसको हम संरेख बिंदुए या एक रैखिक बिंदु हम बोलेंगे। और इसके बारे में हम लोग संरेख होने के लिए हम और भी पिछले वीडियो में पढ़े थे, जहां पे हमने ये भी पढ़ा था कि AC बराबर AB प्लस BC होगा तो भी संरेख होगा। ये भी बात पढ़ा था, है ना। संरेख होने के लिए कंडीशन पढ़ा था, जब AC बराबर AB प्लस BC होगा तो ये बिंदु संरेख होगा या फिर एक रैखिक होगा। तो इस तरह से भी हम सिद्ध कर सकते हैं। और यहाँ 3 शीर्ष दिए हो, 3 बिंदु दिए हो, तो हम ये क्षेत्रफल अगर 0 आ जाएगा तो भी वह संरेख कहलाएगा। समझ में आया बात? कोई दिक्कत नहीं ना। अब इस प्रश्न को हम हल कर लेते हैं। क्या कहा है? सिद्ध करें कि बिंदु इतना इतना और इतना संरेख है। तो सबसे पहले मैं इसका नामकरण कर देता हूं। E बराबर हो गया 0,11, B बराबर है 2, 3 और C बराबर 3, 1। सुविधा के लिए आप इधर ये भी लिख सकते हैं, x1 बराबर 0, y1 बराबर 11, x2 बराबर 2 और y2 बराबर 3 और x3 बराबर 3, y3 बराबर -1। ठीक है, अब सिंपल आपको इतना का मान निकालना है। ठीक है, देखिए, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, और यहां से इसका वैल्यू ज्ञात कर लेना है, इसे बैठा देना है। x1 कितना है? 0, तो 0, y2 माइनस y3, y2 3 है
y3 -1, यहाँ भी फॉर्मूला है माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ +1 हो जाएगा, प्लस x2 कितना है 2, y3 - y1, y3 कितना है -1 और y1 कितना है 11, तो माइनस और ये 11 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद, प्लस x3 कितना है, x3 3 है और y1 - y1 कितना है 11, y2 कितना है 3, तो -3 कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये शून्य है, 3 एक कितना होगा 4, 4 में शून्य से गुना करेंगे तो शून्य आ जाएगा, है ना। इधर देखिए -1 - 11, ठीक है, तो -12 में गुना करेंगे 2 का तो प्लस माइनस -12 दूना 24 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए +3 है और ये देखिए ब्रैकेट के अंदर 11 - 3 है, इसका घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 से 3 8 और 8 का गुना करेंगे 3 तो 8 3 24 प्लस का 24 हो जाएगा। अभी 0 है, -24 +24, तो ये घटेगा तो 0 के बराबर होगा, यानी कुल मिलाकर इसका जो मान आ गया वो 0 आ गया, यानी इतना का वैल्यू 0 हो गया, है ना। अतः लिख सकते हैं त्रिभुज नहीं, बिंदु ए बी सी संरेख है या एक रैखिक है, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आइए इस पे आधारित एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है, के किस मान के लिए बिंदु ए 3, की 7, -2 और 5, 1 संरेख है, यानी कि कहता है कि तीनों बिंदु संरेख होगा तो के का मान क्या होगा, के का मान ज्ञात करने के लिए कहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले इस बिंदु को लिख लेना है, a बराबर हो गया 3, k, b बराबर 7, -2 और c बराबर 5, 1। ठीक है, और इसको x1 बराबर 3 और x2 बराबर k, x2 बराबर यहाँ x2 नहीं बल्कि y1 होगा जी, x1 बराबर 3 और y1 बराबर k, x2 बराबर 7 और y2 बराबर -2, x3 बराबर 5 और y3 बराबर 1। लिख लिए। अब संरेख की बात कहा है, तो संरेख होने के लिए यह शर्त होगा, यानी कि x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2 बराबर 0। संरेख होने के लिए यही होता है शर्त, तो इस शर्त को पूरा लिख लेना है। अब इसके बाद ये वैल्यू इसमें बैठा देना, x1 कितना है 3, y2 - y3 तो y2 -2, y3 1, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -1 लिख देना है, प्लस x2 कितना है 7, y3 माइनस y1 कितना है k, यहाँ पे k बैठा देना, x3 कितना है 5, y1 कितना है k माइनस y2 कितना है माइनस, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 ब्रैकेट बंद बराबर 0। अब देखिए 3 और इसमें तो देखिए माइनस में दोनों, तो -2 -1 -3, अब -3 का गुणा 3 के साथ तो -9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे k है तो यह 7 से इसमें गुणा करेंगे, 7 × 1 तो 7, अब प्लस माइनस 7k हो जाएगा, प्लस 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 5k हो जाएगा, प्लस 5 दूना 10 बराबर कितना 0। अब देखिए कि 9 7 16 नहीं, ये घट जाएगा ना, तो यहाँ पे देखिए -9 और ये +7 ये +10, तो 10 7 17 और 17 में से 9 हट जाएगा तो कितना बचेगा 8, यानी कि प्लस का 8 बचेगा, है ना। माइनस ये 7 के है और ये 5 के है तो घटेगा तो -2 के बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए -2 के इसको राइट साइड भेजेंगे तो -8 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो अब k बराबर हो जाएगा 8/2, यानी कि इसको काट देंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि k का वैल्यू 4 होगा, तब जाकर के ये बिंदु संरेख होगा। तो कह रहा था कि k के किस मान के लिए बिंदु इतना इतना और इतना संरेख होगा, तो k का मान जो होगा वो 4 होगा, तभी जाकर बिंदु इतना इतना क्या
होगा, समरेख होगा, अर्थात एक रैखिक होगा। उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जो समरेख से संबंधित प्रश्न को हल करना बताया वो आप समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि लाइक और शेयर करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं आपके लिए वीडियो बनाते रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।